नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल महेश एस्ट्रो ज्योतिष नेटवर्क पर। आज हम बात कर रहे हैं सिंह राशि के विषय में, सिंह राशि के अक्टूबर मास के राशिफल के विषय में, जो कि आपको इस वीडियो के माध्यम से बताया जाएगा। क्योंकि इस मंथ में ग्रहों की काफी अधिकतर पोजीशन बदलेंगी, काफी गोचरीय व्यवस्था में चेंज आ रहा है। उस चेंज का आपके ऊपर में क्या प्रभाव पड़ेगा उस पर विस्तृत जानकारी करेंगे। किंतु कभी कभार ऐसा होता है कि हम जिस परिस्थिति को लेकर के मन में चल रहे होते हैं, विषमता देखने को मिलती है आगे चल करके। तो विषमता का कारण इसमें अगर कोई ऐसा ग्रह है कि जिसके कारण से हमारे आने वाले समय में कुछ कार्यों में रुकावटें या किसी तरीके की कुछ परेशानी हमारी आने वाली है, तो इस वीडियो के माध्यम से आपको बताया जाएगा। और इस वीडियो में आपको पहले नंबर पर हम यह बताते हैं कि इस महीने आपके लिए जो ग्रहों की गोचरीय व्यवस्था है वह किस प्रकार से है। इस समय आपके लग्न में जो है केतु ग्रह विद्यमान है और दूसरे भाव में सूर्य और शुक्र की पोजीशन है। और यहाँ सूर्य की पोजीशन 17 अक्टूबर को चेंज होकर के तुला राशि के अंदर चला जाएगा, जो कि आपकी राशि के भी स्वामी ग्रह हैं। तो सूर्य का आपके लिए अच्छा होना नितांत आवश्यक है, किंतु 17 तारीख से सूर्य ग्रह नीच राशिगत होने जा रहे हैं। तो सूर्य व्यक्तिगत जीवन पर विशेष महत्वपूर्ण प्रभाव डालते हैं और सूर्य का प्रभाव आपके जीवन पर नितांत आपके प्रोफेशनल कार्यों के ऊपर में पड़ने वाला होता है। तो इस समय मंगल और बुध ग्रह पहले से ही तुला राशि के अंदर में विद्यमान है। तो यहाँ पर मंगल और सूर्य ग्रह की जो युति होगी, इस युति से भी आपके बिहेवियर में कुछ उत्तेजना आ सकती है, क्रोध बढ़ सकते हैं। कुंभ राशिगत राहु का गोचर चल रहा है, जो कि आपकी कुंडली के सप्तम भाव में है, और उसके अगले ही घर में राहु ग्रह का गोचर चल रहा है। और वर्तमान समय में बृहस्पति आपकी कुंडली के एकादश भाव पर विद्यमान है, जो कि मिथुन राशिगत हैं। अभी वक्र अवस्था से अपनी राशि को 18 तारीख को परिवर्तित करते हुए वापस से कर्क में आ जाएंगे। तो यह थी ग्रहों की व्यवस्था। इन ग्रहों का आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो हम आज बात करेंगे। सबसे पहले आपके करियर की, विवाह की इच्छा और आपके शिक्षा की, पढ़ाई लिखाई की, जॉब की, यदि आप व्यवसाय करते हैं तो व्यवसाय की, और पारिवारिक जीवन में आने वाले उतार चढ़ावों के विषय। तो मित्रों, इस समय आपकी कुंडली में अगर हम आपके करियर या आपकी जॉब प्रोफाइल या व्यापार आदि की बात करते हैं, तो कुंडली के लाभ स्थान पर बृहस्पति ग्रह विद्यमान है। किंतु बृहस्पति ग्रह का जो आपके करियर पर है एक बूस्ट आपको मिलने जा रहा है, क्योंकि 18 तारीख के बाद में आप अपने कार्यों को बहुत अच्छे तरीके से कर पाएंगे इससे, क्योंकि आपका गुरु का गोचर आपके कर्म स्थान पर उच्चगत भाव पर प्राप्त हो रहा है। क्योंकि बृहस्पति का जब गोचर आपको अच्छा मिलता है, बृहस्पति आपके हर कार्य की पूर्ति के लिए, क्योंकि जो सामर्थ्यवान होता है वही कुछ आपको दे सकता है, और जो सामर्थ्यवान नहीं होगा तो वह क्या दे सकता है। क्योंकि बृहस्पति ग्रह सामर्थ्यवान है, अपनी पोजीशन के हिसाब से वह एक क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से कह लें, या फिर पद के दृष्टिकोण से कह लें, या क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से कह लें, वह अपने आप में एक बहुत बड़े पोजीशन पर हैं। तो जो व्यक्ति बड़ा होगा वह दयालु भी होगा, सहिष्णु भी होगा, और वो आपके प्रति उदार चरित्र भी होगा, और सही नीति का आचरण करने वाला भी होगा। तो यह गुरु आपके जीवन में आपको पथ प्रदर्शक के रूप में आगे बढ़ाते हुए आपके कार्यों को समृद्ध और अच्छा करना दिखा रहे हैं। तो मित्रों, बात करते हैं व्यवसाय की। जो लोग व्यवसाय से जुड़े हुए हैं उनके व्यवसाय में भी उन्नति के अवसर मिलेंगे। किंचित लेन देन की व्यवस्था में 18 तारीख के बाद सावधानी की आवश्यकता है। और यहाँ जब सूर्य ग्रह आपकी राशि से परिवर्तित हो रहे हैं, यानी कि नीचगत राशि में आ रहे हैं, तो सूर्य आपकी राशि के स्वामी ग्रह हैं, और सूर्य आपकी राशि के स्वामी ग्रह होने के कारण से आपको अपने उस ग्रह को बहुत अच्छा रखना है। तो नित्य प्रति सूर्य की उपासना करें, जिससे कि आपके अपने व्यापार आदि में आपको किसी भी प्रकार से परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। क्योंकि व्यक्तिगत जीवन में सूर्य आत्मा के कारक हैं, पिता के कारक हैं। अगर सूर्य नीच के होंगे तो आपको अपने शारीरिक तौर पर हड्डियों से, ज्वाइंट से परेशानियां हो सकती हैं, हेडेक से संबंधित समस्याएं हो सकती हैं, आई साइट की समस्या हो सकती है। तो यहाँ सूर्य का अच्छा होना व्यापारिक दृष्टिकोण और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण दोनों से रिलेट करता है, क्योंकि आपकी कुंडली के तीसरे भाव के अंदर में यह ग्रह गोचर करेगा। लव मैरिज या दाम्पत्य जीवन, इन सभी के विषय में
इस समय गुरु के प्रभाव के कारण से आपके दाम्पत्य जीवन पर कुछ अच्छे अवसर प्रदान होते हुए आ रहे हैं, क्योंकि जिन लोगों का विवाह नहीं हुआ है उनके विवाह के योग्य पुरुषों का, महिलाओं का विवाह भी इसमें होगा। लेकिन आपके विवाह स्थान पर इस समय जो है राहु ग्रह का गोचर चल रहा है। तो दाम्पत्य जीवन की अगर हम बात करते हैं तो पारिवारिक जीवन में कुछ बातों को लेकर के आपस में एक दूसरे के साथ अंडरस्टैंडिंग का प्रॉब्लम हो सकता है, विचारधारा का प्रॉब्लम हो सकता है। उसको हम लड़ाई या किसी भी तरीके का बहुत बड़ा ऐसा कारण नहीं मानते हैं, लेकिन हाँ, विचारों के तालमेल में बहुत ज्यादा यहाँ दूरी देखने को मिल सकती है, क्योंकि वहाँ राहु के अगले भाव में यानी कि आपकी कुंडली के अष्टम भाव के अंदर बैठे हुए शनि ग्रह भी उस पर पूर्णता का समर्थन देते हुए नजर आते हैं। तो शनि और राहु दोनों मिलकर के आपसी संबंधों में तालमेल को खराब कर सकते हैं, तो इसका ध्यान रखें। स्वास्थ्य पर मैंने बताया है, नॉर्मल में सूर्य ग्रह की नीच अवस्था आपके, क्योंकि लग्न का मतलब होता है हमारा पूरा शरीर, और उस लग्न का जो प्रभाव होता है हमारे दाम्पत्य जीवन के अलावा उस पर दृष्टि पड़ती है इसलिए, और दूसरा हमारे पूरे शरीर पर इसका पूरा प्रभाव रहता है। और अगर इसका पूरा प्रभाव हमारे इन सब चीजों पर रहेगा तो सूर्य हमारे स्पाइनल का भी ग्रह होता है, यानी कि हमारी रीढ़ की हड्डी का भी ग्रह होता है, ज्वाइंट्स का ग्रह होता है। तो इन सब में स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से ध्यान रखने की आवश्यकता है। कमर या बैक से संबंधित दर्द या पेन परेशानियां आपको हो सकती हैं। और जिन लोगों का सूर्य वैसे भी खराब होता है तो उनको भी ये समस्याएं होती हैं। यात्रा की बात करते हैं, छोटी मोटी यात्राएं आपकी हो सकती हैं। लंबी दूरी की यात्राओं के लिए भी समय लाभप्रद ही रहेगा, इसमें किसी भी प्रकार का कोई डर या किसी तरीके का नुकसान नहीं है, क्योंकि 18 तारीख के बाद में आपके कुंडली के अंदर में जो बृहस्पति का गोचर है वह शुभ प्रभाव के लिए आ रहा है। यानी कि आपकी कुंडली के अंदर में बृहस्पति का जो प्रभाव है वो 18 तारीख के बाद द्वादश भाव के अंदर जाने वाला है, और द्वादश भाव के अंदर में बृहस्पति ग्रह का गोचर आपके लिए लंबी दूरी, यानी जो लोग शिक्षा के लिए, एजुकेशन के लिए या प्रोफेशनल एजुकेशन के लिए किसी तरीके की विदेश यात्राओं को करना चाहते हैं, तो गुरु क्योंकि वायु का कारक होता है, इसीलिए वहां पर लंबी दूरी या वायु के द्वारा जहां यात्रा करनी है, ऐसी दूरी की यात्राएं एजुकेशन के लिए की जा सकती हैं। या जो छात्र छात्राएं विदेश में या किसी ऐसी जगह पर पढ़ने के लिए जाना चाहती हैं जो उनके घर से दूर हैं, तो संभव है वो संपन्न होंगी। बात करते हैं आपके लक की, आपके भाग्य की। यहाँ पर किसी भी प्रकार से आपके भाग्य में कोई कमी आती हुई नजर नहीं आ रही है, बल्कि आप पहले से ज्यादा समृद्ध, सुदृढ़ और अपने कार्य के प्रति बिल्कुल सामर्थ्य को लेकर के चलेंगे। और जब हम अपने कर्तव्य पथ पर दृढ़ता के साथ चलते हैं तो वही कारण हमको आगे चल करके भाग्य का निर्माण करते हैं, क्योंकि कर्म से ही भाग्य निर्मित होता है। तो आप अपने कर्म पर अगर सही रहेंगे तो भाग्य आपका ऑटोमेटिक आगे सही हो जाएगा। और ग्रहों का अगर हिसाब हम देखते हैं तो भाग्य स्थान पर तो सूर्य की दृष्टि आपकी 17 तारीख के बाद पड़ रही है, तो भाग्य के भाव पर जो कारक ग्रह होते हैं वह आपके भाग्य के गुरु हैं। तो उन दोनों का ही तालमेल आपको सभी तरीके की चीजों में लाभ देने वाला है। अगर आप किसी भी तरीके का कंसंट्रेशन से संबंधित, एजुकेशन से संबंधित या किसी भी तरीके का पढ़ाने लिखाने से संबंधित कार्य करते हैं तो वहां पर भी आपको ये ग्रह आपको सपोर्ट जरूर करेगा। आध्यात्मिकता की बात करते हैं, धार्मिक भावनाओं की बात करते हैं। गुरु का परिवर्तन धर्म के प्रति सुदृढ़ प्रेम को देने वाला है, सुदृढ़ता को देने वाला है। सच्चे मन से आप अपनी नित्य प्रति जो भी श्रद्धा भाव के साथ में पूजा अर्चना करते हैं उन पर आपको अगाध प्रेम है, और उन सभी कामों को आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर धर्म के कारक ग्रह बृहस्पति देव माने जाते हैं। और बृहस्पति देव आपकी कुंडली के अंदर में धर्म, यानी कि द्वादश भाव पर अगर गुरु का गोचर होता है तो द्वादश भाव को मोक्ष का भाव भी माना जाता है, और कई लोग इसको पूर्व जन्म के जन्मों से भी जोड़कर देखते हैं, तो उसकी हम बात नहीं कर रहे हैं। किंतु यहाँ पर अगर धर्म की बात आएगी तो द्वादश भाव का सामंजस्य या तालमेल अवश्य ही देखने को मिलेगा। गुरु ग्रह यहाँ 18 तारीख के बाद आ रहे हैं, तो निश्चित तौर पर धार्मिक गतिविधियों में आप प्रतिभाग करते हुए नजर
जरूर आएंगे। शुक्र ग्रह आपकी कुंडली के अंदर नीच राशि के होने के कारण से शारीरिक आलस को बढ़ा सकते हैं। आप अपने कार्य को आगे दिन पर टाल सकते हैं। ऐसा करने से अगर आप बचेंगे तो किसी तरीके का शुक्र ग्रह का भी कोई आपको प्रभाव खराब मिलता हुआ नजर यहाँ नहीं आ रहा है। तो इस प्रकार से अगर हम आज के इस राशिफल के विषय में एक उपाय के तौर पर आपको बताएं तो यहाँ पर आप सर्वप्रथम तो अपने सप्तम स्थान पर बैठे हुए राहु ग्रह का, क्योंकि राहु ग्रह निश्चित ही नकारात्मक प्रभाव डालते हैं, तो राहु ग्रह का उपाय जरूर करें। राहु ग्रह के लिए दुर्गा की स्तुति करना सर्व शक्तिमान उपाय है। उसके अलावा आप अपने आसपास में पक्षी हैं उनको दाना पानी खाना ये सब चीजें दे सकते हैं। और अगर आपके पास में मछलियां हैं, एक्वेरियम है, तो मछलियों को दाना डालना राहु के लिए बहुत अच्छा उपाय है। और उसके साथ शनि के लिए आप कुछ गरीबों की सहायता कर सकते हैं। शनि मजदूर गरीबों का ग्रह माना जाता है, तो उन व्यक्तियों के लिए हेल्पफुल रहना आपके लिए शनि ग्रह को स्ट्रॉन्ग करने या उसको अच्छा करने वाली बात है। तो शनि का भी इधर आपको परिणाम अच्छा हो जाएगा। उधर किसी के अगर सहायता हेतु आप कुछ कर सकते हैं तो वो भी अच्छा रहेगा। इस महीने के लिए आपका शुभ रंग रहेगा संतरी या नारंगी कलर या सैफ्रॉन कलर। इन कलरों का आपके सूर्य के रंगों के साथ में तालमेल होता है और यह तालमेल सूर्य के नीच प्रभाव को दूर करने में भी सहायक होगा। तो निष्कर्ष यह है कि 2025 अक्टूबर माह के इस राशिफल के विषय में हम आपके लिए सुख समृद्ध पोजीशन देख रहे हैं। किसी प्रकार का कोई हानि या नुकसान होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। करियर में, रिश्तों में आपके प्रगति आएगी, सुधार आएगा। और जिन जगहों पर आपको हानि हो सकती है वहां पर सर्वप्रथम अपने स्वास्थ्य के प्रति ही आपको ध्यान रखना है। बाकी सभी चीजें लगभग आपकी ठीक है। स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। यह माह और आपके परिजनों के लिए शुभ हो, अच्छा हो, सुखद हो। तो दीपावली की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ में हमें दीजिए विदा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।